हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेस। हमारा टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम आज ऑड और इवन को समझते हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इवन इंटीजर्स सम पूर्णांक, ऑड इंटीजर्स विषम पूर्णांक। तो भाई सम पूर्णांक कौन से होंगे, इवन इंटीजर्स कौन से होंगे जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखो भाई, मैं लिखूंगा 0, 2, 4, 6 और इस तरह से इन्फिनिटी तक। इधर भाई -2, 0 इज डिविजिबल विद ऑल द नंबर्स। ये सभी नंबर से डिवाइड हो जाती है, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो 0 इज द इवन इंटीजर्स। यहाँ पे भी इसी तरह से -इन्फिनिटी तक दो का गैप हम करते चलेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑड इंटीजर्स की। तो ऑड इंटीजर्स मेरे पास 1, 3, 5 इस तरह से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे मैं बात करूंगा तो -1, -3 और इस तरह से इन्फिनिटी तक। ये मेरे रहेंगे इवन इंटीजर्स। मस्ट बी डिविजिबल विद 2, डिविजिबल विद 2 से डिवाइड होना चाहिए भाई इवन इंटीजर्स। ऑड भाई नॉट डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता बहुत इंपॉर्टेंट, 0 इज एन इवन इंटीजर्स। 0 की प्रॉपर्टी होती है भाई, डिविजिबिलिटी रूल के अंदर हम कर लेंगे कि 0 हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है अपने आप को छोड़ के, 0 से छोड़ के। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 0 इज डिविजिबल विद 2, तो हम इसको इवन इंटीजर्स में काउंट करेंगे। इसके बाद भाई इंटीजर को क्लासिफाई करते हैं। इंटीजर्स हमारे पास होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे पास हुए 1, 2, 3, 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इंटीजर्स मेरे पास हुए -1, -2, -3 इस तरह से इन्फिनिटी तक। अब मैं बात करता हूं 0 की। 0 एक नंबर होगा भाई, 0 होगा मेरा न्यूट्रल नंबर, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल नंबर। अगर मैं बात करूं 0 प्लस, इन नंबर्स को कहा जाएगा भाई नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं भी। 1, 2, 3, 4, 5 जिनको गिनने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर के साथ में 0 को ऐड कर दूं, नेचुरल नंबर प्लस 0, तो भाई ये सेट मेरा बन जाएगा। दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। चलिए यहां से क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक इन द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। 0 से लेके 111 तक जो भी मेरे होल नंबर हैं, उनका सम अगर करेंगे तो इकाई का अंक क्या रहेगा। तो देखिए 0 + 1 प्लस इस तरह से मेरे को चलना भी 110 तक। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये मेरे पास है भाई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सम किस तरह से निकालता हूं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एपी के अंदर इस बात को प्रूव भी कर लेंगे, एपी जीपी एचपी जब करेंगे। तो दैट विल बी द सम ऑफ नेचुरल नंबर। अगर इसके अंदर मैं 0 ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना n = कितना 110 रहा होगा। तो इसके अंदर n की वैल्यू पुट करते हैं, 110 डिवाइड विद 2, n + 1 111। क्लियर। तो यहाँ पे देखो भाई 5 की एक प्रॉपर्टी होती है, 5 की मल्टीप्लाई आप किसी भी डिजिट के साथ करोगे, किसी भी
इवन डिजिट के साथ करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा 0, और डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यूनिट प्लेस आएगा 5, देन 5 विल बी अवर यूनिट प्लेस है। क्लियर? उसके बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पे देखिए भाई, पहले मेरे पास आ जाएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है भाई? हिंदी में इसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी भाई? जो अपने आप और 1 के अलावा किसी के साथ डिवाइड ना हो। द नंबर हैविंग ओनली and only 2 factors are called prime number। जैसे कि मैंने कहा कि जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होगी, इसके अलावा किसी चीज से डिवाइड नहीं होगी, तो उसके फैक्टर कितने होंगे भाई? ओनली 2 फैक्टर। हम कह देंगे उस संख्या को क्या? प्राइम नंबर। तो यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह से, 1 to 50 कितने प्राइम नंबर बनते हैं? 50 to 100 कितने प्राइम नंबर बनते हैं? और यहां से एक क्वेश्चन 1 to 100 कितने प्राइम नंबर आपके पास बनेंगे? तो यहाँ पे आपके पास प्राइम नंबर बनेंगे 15 प्राइम नंबर्स। यहाँ पे बनेंगे 10 प्राइम नंबर्स। ये रिजल्ट याद रख लेना। टोटल बनेंगे आपके पास 25 प्राइम नंबर। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं प्राइम नंबर का, कि जैसे मैंने कहा कि अपने आप से डिविजिबल जो चीज होगी और किसी से नहीं होगी, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 1 से अपने आप से डिविजिबल होगी प्राइम नंबर्स। इसके बाद आपके पास होगा भाई कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं, सॉरी भाज्य संख्याएं। तो यहां पे देखिए कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं, तो भाई सेम डेफिनेशन हम इसकी उसी सेंस में लिख लेते हैं। द नंबर हैविंग मोर देन 2 factors are known as composite numbers। the number having more than 2 factors, इसका मतलब क्या है? जो अपने आप और 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो जाएगी, इसका मतलब वहां पे मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो वो सारे नंबर्स क्या कहेंगे भाई? वो सारे नंबर कहेंगे कंपोजिट नंबर्स हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 10, 15, 25, 30, तो ये सारे की सारी कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2 इज प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हमने डेफिनेशन क्या बनाई थी प्राइम नंबर की? प्राइम नंबर की डेफिनेशन बनाई थी जिसके केवल 2 फैक्टर हों। तो इसका एक फैक्टर है 1, दूसरा फैक्टर है खुद ये 2, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। दैट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ऑल्सो ओनली इवन प्राइम नंबर। ये इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ऐसा किसी दूसरे नंबर के साथ नहीं होगा। ओनली इवन प्राइम नंबर। सम संख्याएं भी है, ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्याएं भी है। ओनली स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्टेट लेवल एग्जाम में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2। आपका को प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या है, तो हेडिंग डाल लीजिए को प्राइम नंबर्स। व्हाट आर द को प्राइम नंबर्स? तो भाई ए सेट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स, ए सेट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज नोन एज को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे भाई आपको कहने की जरूरत नहीं है कि अगर 2 प्राइम नंबर है ना, तो 2 प्राइम नंबर का सेट है ना, तो HCF
सेटिस्फाई ही रहेगा, एचसीएफ इसके अंदर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी दो प्राइम नंबर ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिया 3 और भाई 13, ठीक है। इस तरह से एक और एग्जांपल ले लो, मैंने लिया 17 और 23, मैंने लिया 19 और 29, क्लियर। इस तरह से दैट विल बी नोन एज को प्राइम नंबर्स, हिंदी में इसको कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। इसके बाद आ जाएगा मेरे पास ट्विंस प्राइम को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। ये क्या होता है भाई? ए सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर, ए सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर having the difference 2, ऐसे दो प्राइम नंबर का सेट जिनका डिफरेंस 2 रहे। जैसे कि मैंने लिखा एग्जांपल में 3 and 5, क्लियर। मैंने लिखा 13, ओके ये तो नहीं बनेगा। मैंने लिखा 17 and 19, आप लिखो भाई 5 और 7। इस तरह के दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 2, इस तरह से जितने भी नंबर का सेट हमारा बनेगा वो होगा ट्विंस प्राइम नंबर। ये आपके पास परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, perfect number. What are the perfect number? If the sum of all the factors excluding itself, किसी संख्या के सभी फैक्टर का सम उस संख्या को छोड़ के is equal to the that number original number, उस नंबर के इक्वल आ जाएगा तो हम उसको कह देंगे भाई ये परफेक्ट नंबर है, तो फिर उसको कह देंगे परफेक्ट नंबर है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मैंने लिखा भी 6, ठीक है ना। मैंने कहा कि 6 के जितने भी फैक्टर बनेंगे 6 को छोड़ दिया जाए और उन फैक्टर को ऐड करके अगर 6 आ जाएगा तो 6 मेरा परफेक्ट नंबर है। तो 6 के मेरे पास फैक्टर बने भाई 1, मेरे पास बना 2, इसके बाद बना 3, इसके बाद बना खुद 6। तो 6 को आपने क्या करना है, छोड़ देना है, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। तो भाई इनका सम करो, अगर इनको ऐड करने से 6 आ जाएगा तो मैं कह दूंगा 6 इज ए परफेक्ट नंबर, क्लियर। 6 इज ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर के साथ एक कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, the sum of the inverse of all its factors including itself, यहाँ पे include करना है, including itself is always 2। ये भी 2 रहेगा हमेशा, इस बात को भी याद रखना। आगे आ जाएगा भाई हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। कुछ प्रॉपर्टी होती है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1, अगर दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस क्या हो भाई 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड। मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूं भाई, व्हाट नंबर शुड बी एडेड इन दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर।
तो यहाँ पे देखो भाई, जब ऐड करने की बात आएगी तो माइनस की सेंस में आपने सोचना है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखो इस क्वेश्चन का, जब ऐड आपने करना हो ना तो माइनस की सेंस में सोचना है। तो यहाँ पे देखो भाई, ये नंबर था मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने लिखा 323 मल्टीप्लाई विथ 324 मल्टीप्लाई विथ 324 माइनस 1। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, जब ऐड करने की बात आएगी तो आपने माइनस नेगेटिव की सेंस में सोचना है। तो ऐसा करने से देखो आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, इसका आपके पास हो जाएगा भी स्क्वायर, माइनस में बच जाएगा आपके पास 324। तो यहाँ पे देखो आप इस नंबर के अंदर क्या ऐड करना चाहोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। तो भाई इस नंबर को आप ऐड करोगे, तो इसका आंसर लिख लो, जब भी दो संख्याओं का डिफरेंस हो गई 1, और आपसे क्वेश्चन बना दिया जाए कि क्या इसके अंदर ऐड किया जाए, तो क्या ऐड करोगे इसके अंदर, लार्जर नंबर ऐड करोगे, लार्जर नंबर। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, आपका आंसर आ जाएगा लार्जर नंबर इसमें ऐड करेंगे तो मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद भी क्वेश्चन बनता है जब दो संख्याओं का डिफरेंस हो 1 और भाई आपसे कह दिया जाए व्हाट वी नीड टू सब्सट्रैक्ट, ठीक है, कोई भी आप दो नंबर ले लो, व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्ट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर अपना 523 मल्टीप्लाई विथ 524, ठीक है। तो जब आपके पास क्वेश्चन में आ जाएगा फिर सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस, तो आपने पॉजिटिव सेंस में सोचना है। तो यहाँ पे देखो भाई, इनको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 524 को इनके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा स्क्वायर प्लस 523। तो यहाँ पे देखो भाई, आप इसके अंदर क्या माइनस करना चाहोगे, ये एक आपका नंबर है गिवन, इसके अंदर क्या माइनस करना चाहोगे, स्मॉलर नंबर को आप माइनस करोगे, माइनस करने से क्या बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। स्मॉलर नंबर को आप सब्सट्रैक्ट करोगे इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1। नेक्स्ट आपकी कंडीशन बनती है, अगर दो संख्याओं का डिफरेंस आपके पास 2 दे रखा हो, 2, तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखिए भाई, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा व्हाट वी नीड टू एडेड हियर, व्हाट वी नीड टू ऐड की सेंस में क्वेश्चन बनेगा एक ही कंडीशन का। तो यहाँ पे देखो भाई, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जिनका डिफरेंस रहेगा भाई 2, कोई भी आप नंबर ले लो, 221 229, ये आपके पास कोई एक नंबर दे दिया इस तरह से, इसमें क्या ऐड किया जाए, क्या इसके अंदर ऐड किया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे एडिशन की एक ही कंडीशन बनती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 220 प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 220 माइनस 1, लिखा जा सकता है भाई। तो ये चीज़ क्या रेफर कर जाएगी, a प्लस बी, a माइनस बी, इट विल बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे याद रखो इस प्रॉपर्टी को, आंसर विल बी ऑलवेज 1, ठीक है ना। इस संख्या के अंदर आप क्या ऐड करना चाहोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो भाई मेरा आंसर क्या रहेगा भाई 1 विल बी माय आंसर। क्लियर, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। थैंक यू।